हेलो एवरीवन। मैं बीना सैनी आपका सैनी संस्कृत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सैनी संस्कृत क्लासेस में आज मैं लेकर आई हूँ एक स्टोरी। स्टोरी है जिसका मैंने टॉपिक दिया है संस्कार। संस्कार कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम खरीद सकते हैं, ना ही ये सिखाए जाते हैं। जैसे कि आदतें, अच्छी आदतें, गुड हैबिट, बैड हैबिट तो हम बच्चों में डालते हैं, सिखाते हैं, घर से सीखते हैं, बाहर से सीखते हैं। लेकिन संस्कार जो है इसका ये जो है बाहर से ऐसा कोई संबंध नहीं है, ये तो हमारे ब्लड में होता है। जैसे हमारे परिवार के लोग होते हैं, हमारे परिवार में जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ हमारे ब्लड में रम जाती हैं, वो ही हमारा संस्कार होता है। कि लोग बहुत धीरे धीरे, कुछ लोगों को देखा बड़े आराम से धीरे धीरे बातें करते हैं, तो उनकी फैमिली में ऐसा जो है एटमॉस्फेयर होता है जिसको बच्चा स्टार्टिंग से देखता है और वो ऐसा ही व्यवहार करता है। तो संस्कार जो है वो हमारा ब्लड से रिलेटेड है। तो मेरी जो स्टोरी है वो एक जमींदार की है कि एक जमींदार जिसके 3 बेटे थे। 3 बेटों में 2 की शादी हो गई थी अच्छे परिवार में, क्योंकि जमींदार था। तो जमींदार मतलब जमींदार का ये मानना था कि रिलेशन जो है हमेशा बराबर वालों में करना चाहिए। बराबर का मतलब है कि चाहे पैसा हो या ना हो, लेकिन जो उनका व्यवहार है, रहने सहने का तरीका है, वो सब हमसे मैच करता हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क, 19-20 तो चल जाता है, लेकिन अ, 20 और 15 या 16 नहीं चल सकता। तो जमींदार को ये या तो ये कह दो कि वो पुरानी सोच का व्यक्ति था, या फिर उसका तजुर्बा था, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो उसका जो छोटा बेटा था वो भी यंग हो चुका था। उसकी शादी की बात आई तो उसने कहा कि पापा मुझे एक लड़की पसंद है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मिलवाओ। क्योंकि ज़मींदार ऐसा मतलब इन चीज़ों को मानता था, लेकिन ऐसा ओल्ड फैशन भी नहीं था कि वो कि भाई तेरे को क्यों पसंद है, वो तो परिवार करेगा मिलकर, या हम देखेंगे लड़की, ऐसा नहीं था। जैसे लड़के ने बताया कि ठीक है चलो लड़की देख लेते हैं हम। फैमिली गई, देखी लड़की, पसंद आई, लड़की अच्छी थी, सुंदर थी। तो वहाँ पर जाकर पता चला, फैमिली में जब पूछा कि भाई ये ताई जी हैं, ये चाची जी हैं, ये बुआ जी हैं, ये मामी जी हैं और ये दादी हैं, ये मतलब पूरी फैमिली से मिलवाया गया, लेकिन उनकी मम्मी नहीं थी। तो लड़की की जब मम्मी नहीं थी तो उन्होंने मतलब ऐसा मानते हैं लोग कि मम्मी से ही बच्चे जो है संस्कार, लड़कियां खास तौर से संस्कार सीखती हैं। तो पहली बात तो ज़मींदार जी को यही बात मतलब थोड़ी-सी अखरी कि मम्मी क्यों क्यों नहीं है। तो उन्होंने, उनसे जब नहीं रहा गया तो उन्होंने पूछा परिवार वालों से कि इनकी मम्मी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा जी इनकी तो डेथ हो गई। उन्होंने अफ़सोस ज़ाहिर किया, भई डेथ हो गई तो अब इसमें तो कुछ नहीं कर सकता कोई। लेकिन ज़मींदार जी बोले कि उनकी डेथ कैसे हुई? बीमार थी? नहीं जी, बीमार नहीं थी। फिर क्या हुआ? कि जी घर में झगड़ा हुआ था, सामने कुआँ है, उसने उसमें छलांग लगा दी और मर गई। यानी कि कुएँ में कूदकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। जमींदार पूरी फैमिली वापस आ गई हँसी-खुशी। उसके बाद जमींदार जो है चुप। लड़का पूछने लगा कि पापा क्या मतलब अब बताओ क्या करें? तो कहने लगा कि बेटा ये रिश्ता हम नहीं करेंगे। अब लड़का तो नहीं मान रहा कि नहीं मुझे तो वो लड़की पसंद है, मैं तो उसी लड़की से शादी करूँगा। उसके पापा ने बहुत समझाया कि बेटा हम इस रिश्ते को हम नहीं ले सकते। कि क्यों? कि बस ये नहीं मैं बता सकता। क्योंकि जो भी समझदार व्यक्ति होगा वो कभी भी किसी के जाति मामले में दखल-अंदाज़ी नहीं करता, या फिर किसी के ऊपर उँगली नहीं उठाता कि वो ये उनका मैटर था जो भी था। इसमें हम मतलब कोई मतलब घुसने का कोई औचित्य भी नहीं बैठता। लेकिन मैं इस रिश्ते को नहीं करूँगा। लड़का ज़िद पर अड़ गया कि नहीं मैं तो यही शादी करूँगा। कि ठीक है, अब जब लड़के के सामने शादी तो लड़के की होनी है। नहीं माना, ठीक है वो शादी हो गई। शादी होगी, लड़की आई बहुत खुश क्योंकि बहुत अच्छा परिवार था। जो दोनों जिठानियाँ थी वो भी बहुत अच्छी थी, सब पूरा परिवार बहुत अच्छा, और पैसे की तो कोई कमी थी ही नहीं।
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बिजनेस भी डाउन हो जाता है। तो उनका भी ऐसा ही हुआ कि बिजनेस डाउन हुआ, पैतृक बिजनेस था तो डाउन हुआ, सब पर इसका फ़र्क पड़ा। तो सब परेशान, पैसे की ज़रूरत, क्या करें? जो उनके पास पैसा था वो सब कुछ लगा दिया उन्होंने। उसके बाद जो है बिजनेस डाउन रहा, पूरी फैमिली कैसे गुजारा होगा? बिजनेस को फिर से स्टार्ट करना है नए सिरे से, क्या करें? तो मतलब जो पिता थे वो जमींदार जी, वो चुपचाप बैठे रहते थे, शांत, सोचते रहते थे कि क्या किया जाए। तो बड़ी बहू और उससे छोटी बहू जो थी, यानी कि छोटी वाली की जिठानियाँ, उन्होंने अपने सारे जेवर लाकर ससुर जी के सामने रख दिए कि पिताजी ये जेवर बेचो और बिजनेस को फिर से स्टार्ट करो। उन्होंने मना किया कि नहीं बेटे, ये तो हमने मतलब तुम्हारे लिए बनाए थे, हम बहुओं के जेवर नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा कि बनाए भी तो इसी पैसे से थे, जो मतलब आप लोगों ने कमाया उसी पैसे से जेवर बनाए, और आज हमारे ऊपर परेशानी है तो ये उस काम आ जाएंगे, कल हमारा बिजनेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, फिर से बन जाएंगे, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक रहा। अब छोटे वाले को बड़ी शर्म आई, एक दिन देखा उसने, 2 दिन 3 दिन, उसने फिर अपनी वाइफ को कहना शुरू किया कि भाई तू भी अपने जेवर दे दे, देखो बड़े भाभीियों ने तो दे दिए। तो बोले कि वे महान होगी, मैं थोड़ी महान हूँ, उन्हें महान बनने दो, उन्हें अपना जो है नंबर बढ़ाने दो, मैं तो नहीं अपने नंबर बढ़ाती, मैं तो अपना जेवर नहीं दूंगी। बहुत हुआ। उसके बाद उसने लड़के को ज़्यादा गुस्सा आया, बोले कि आ, जेवर तो तेरे को देने पड़ेंगे क्योंकि मेरा फैमिली बिजनेस डूब रहा है, सब मतलब जितना जिसके पास है वो सब सहयोग कर रहा है, तो हमें भी करना चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर जो आप ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे ना तो मैं कुएं में कूद कर अपनी आत्महत्या कर लूँगी, अपनी जान दे दूँगी। अब वो ससुर जी ने वो बात सुन ली, अपने लड़के को बुलाया, बोला बेटा ज़बरदस्ती मत करो, उसकी इच्छा नहीं है ना दे, लेकिन खुश रहे। तो फिर उसने कहा बाद में कि बेटा, मैंने जो कहा था वो केवल यही कारण था कि खून का रंग चढ़ता है, यानी कि खून का जो ब्लड का जो असर है वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है, कि जो माँ ने किया वही बेटी भी ने भी धमकी वही दी है, तो ब्लड जो है अपना रंग दिखाता है। तो मेरा मानना है कि जो संस्कार है वो कभी भी बाहर से नहीं सीखे जा सकते, वो हमारे परिवार से ही सीखे जाते हैं। हमारी फैमिली जैसा रिएक्ट करती है वैसा ही हम लोग रिएक्ट करते हैं, हमारे बच्चे रिएक्ट करते हैं। तो थैंक यू मेरी भी जो है स्टोरी सुनने के लिए, बड़े ध्यानपूर्वक आपने सुनी होगी, आई होप। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।